हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम जो है अ, हिंदी का टोटल जो है 18 चैप्टर करा चुके हैं। तो 3 पार्ट में, तो चौथा पार्ट है ये लास्ट पार्ट है। तो लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन था। इसे आप देख लेंगे तो हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम लोग पिछले कक्षा पार्ट 3 में 17-16 तक पढ़ चुके थे। तो 17वां नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति हो उसे अज्ञानी कहा जा जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे अज्ञानी कहा जाता है। नेक्स्ट 18 नंबर, जिसने ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया हो जिसने ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय कहलाता है। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता हो जो युद्ध में स्थिर रहेगा युधिष्ठिर कहलाएगा। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाएगा। नेक्स्ट, जो दूसरे का भला चाहने वाला है जो दूसरे का भला चाहने वाला है उसे क्या कहा जाएगा? सहृदय कहा जाएगा। नेक्स्ट, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाएगा? अखंडनीय कहा जाएगा। नेक्स्ट, जो स्त्री अभिनय करती हो अभिनेत्री कहलाती है। नेक्स्ट, जिसमें सब कुछ जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे अंतरंग कहा जाता है। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे अंतरंग कहा जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर, जो दूसरे के बलबूते पर हो परावलंबी कहलाता है। परावलंबी स्वामीर हित जानवर जो स्वामीर हित जानवर को लावारिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? लावारिस कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार क्या कहलाता है? अभिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकरण कहलाता है। नेक्स्ट, आँख से झुलसा हुआ को क्या कहा जाता है? अनलदग्ध कहलाता है। नेक्स्ट, जो दुख सुख में एक सा रहे वीतरानी कहलाता है। जो दुख सुख में एक सा रहे उसे क्या कहा जाता है? वीतरानी कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसका रोग का इलाज ना हो सके 30 नंबर क्वेश्चन, जिसका रोग का इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। नेक्स्ट, जो सहने की शक्ति रखता हो 31 नंबर, जो सहने की शक्ति रखता हो उसे क्या कहा जाता है? सहिष्णुता कहा जाता है। नेक्स्ट, वह वस्तु जो नाशवान हो नश्वर कहलाता है। नेक्स्ट, किसी संघ या संस्था के सभा का प्रधान क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना क्या कहलाता है? तो अनुशीलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुशीलन कहलाता है। नेक्स्ट, जो घटनाएं एक समान समय पर घटती हो उसे क्या कहा जाता है? उसे समकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट, जो समय के अनुकूल चलता है समय अनुकूल कहलाता है। नेक्स्ट, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है त्राता कहलाता है। क्या कहलाता है? त्राता कहलाता है। नेक्स्ट, चारों ओर से घेरने वाला क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। नेक्स्ट, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो स्थानांतरित कहलाता है। नेक्स्ट, हरा भरा मैदान क्या कहलाएगा? उपवन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपवन कहलाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन 41, उचित उचित मूल्य से कम आंकना क्या कहलाता है? अवमूल्यन कहलाता है। क्या? अवमूल्यन कहलाता है। नेक्स्ट, आक्रामक
मन के समय रक्षा करने वाला, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला क्या कहलाता है? आरक्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? आरक्षक। नेक्स्ट, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, वो ऋण कहलाता है। नेक्स्ट, मस्तिष्क संबंधित बेचैनी, मस्तिष्क से संबंधित बेचैनी क्या कहलाती है? पीड़ा कहलाता है, पीड़ा कहलाता है। नेक्स्ट, प्रिय बोलने वाली स्त्री, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय बदा कहलाता है। नेक्स्ट, जिसने जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है, जिसके शेखर पर चंद्र हो, एक चंद्र हो के लिए एक शब्द है, चंद्रशेखर। नेक्स्ट, जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, जो पर के लिए अधीन है, पराधीन कहलाता है। नेक्स्ट, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी कहलाता है। नेक्स्ट, सूर्योदय से पूर्व का समय, सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। नेक्स्ट, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। नेक्स्ट, सायंकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं को क्या कहा जाता है? गोधूल कहा जाता है। क्या कहलाता है? गोधूली कहलाता है। नेक्स्ट, देखभाल या निरीक्षण करने वाला, देखभाल या निरीक्षण करने वाला क्या कहलाता है? पर्यवेक्षक कहलाता है। नेक्स्ट, दूसरे के बच्चों या पालन पोषण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है? ये धाय कहलाती है। क्या कहलाती है? धाय कहलाती है। नेक्स्ट, जिसका काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहा जाता है? जिसका काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहा जाता है? तो दीर्घ काय कहलाता है, दीर्घ काय कहलाता है। नेक्स्ट, राजाओं राजाओं का राजा, राजाओं का राजा क्या कहलाता है? महाराजा कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त से रंगा हुआ, रक्त से रंगा हुआ क्या कहलाता है? रक्त रंजित कहलाता है। नेक्स्ट, रक्त से रंगा हुआ क्या कहलाता है? रक्त रंजित कहलाता है। नेक्स्ट, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो, ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो क्या कहलाता है? एक जन जन श्रुति कहलाती है। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो क्या कहलाता है? जन श्रुति कहलाता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो क्या कहलाता है? 58 का डी, अन्य अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कहलाता, अन्य मनस्क कहलाता। नेक्स्ट, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह। नेक्स्ट, कम खाने वाला, कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है। नेक्स्ट, याचना करने वाला, याचना करने वाला याचक कहलाता है। नेक्स्ट, याचना करने वाला का एक शब्द क्या होता है? याचक। नेक्स्ट, समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। क्या कहलाता है? सहोदर। नेक्स्ट, 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो टोटल इसमें ख़त्म हो गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जितना था 63 टोटल ख़त्म कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर मुहावरा या लोकोक्तियाँ, जो प्रत्येक शिफ्ट में एक से एक क्वेश्चन दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि गर्दन पर सवार होना क्या का मुहावरे का प्रतिपादन पर यानी करा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज, लोकोक्तियाँ का क्या अर्थ है? ये सब ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में भी, लगता है कि साला बहुत अजीबो गरीब रहता है ये सब लोकोक्तियाँ। तो इसका क्या अर्थ है? 3 का सी, दिखावटी संयम, दिखावटी संयम है ये। नेक्स्ट, सिर पर भूत सवार होना है मुहावरे का अर्थ है, सिर पर भूत सवार होने का मुहावरे का अर्थ धूम सवार होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। 5 का कौन होगा? घबराना। क्या होगा? घबराना। काला अक्षर भैंस बराबर है। लोकोक्तियों का एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही देता है बिहार पुलिस में। 6 का क्या हो जाएगा आपका? निरक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा। 6 का बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे, खून पानी एक करना
का अर्थ क्या होता है, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। ये अपना काम निकालना, अपना काम निकालना, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। पहाड़ टूट पड़ना, पहाड़ टूट पड़ना मतलब भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुशामद करना, बहुत खुशामद करना। आँखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ है आँखों में खून उतरना, अधिक क्रोध करना, अधिक क्रोध करना। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरे, लोकोक्तियों का अर्थ क्या है, चिराग तले अंधेरे यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। नेक्स्ट, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गुप्त बात प्रकट करना, गुप्त बात प्रकट करना। 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है, 14 का एक होगा, 14 का एक होगा। 13 का क्या क्वेश्चन था, अपना उगल देना का अर्थ क्या होता है आपका, गुप्त बात प्रकट करना है, ठीक है। 14 नंबर, अपना किया पाना का अर्थ क्या होता है, अपना किया पाना का अर्थ का कर्म का फल भोगना, कर्म का फल भोगना। 15 नंबर, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है, क्या है मुहावरे का अर्थ। 15 का एक, सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर काम करना। नेक्स्ट, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, खूब उन्नति करना। नेक्स्ट, हाथ मलना का अर्थ क्या होता है, पछताना। नेक्स्ट, हथियार डालना का अर्थ क्या होता है, हार हार मान लेना, हार मान लेना। हथियार डालना यानी हार मान लेना। हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या होता है, घबराना। हाथ पांव फूलना का अर्थ घबराना होता है। नेक्स्ट, हाथ के तोते उड़ना का अर्थ क्या होता है, हाथ से मौका निकलना। नेक्स्ट, हाथ जोड़ देना का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना, हाथ जोड़ देना यानी हार मान लेना। नेक्स्ट, सीधे मुंह बात न करना यानी इसका अर्थ क्या होता है, घमंड करना। नेक्स्ट, सिर ऊंचा होना, सिर ऊंचा होना का मुहावरे का अर्थ है सम्मान में वृद्धि होना। नेक्स्ट, सुबह शाम करना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है, टाल मटोल करना। नेक्स्ट, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 25 का, बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि भ्रष्ट होना है। श्री गणेश करना, श्री गणेश करने का अर्थ क्या होता है, आरंभ करना होता है, क्या होता है, आरंभ करना होता है। नेक्स्ट, शेर के दांत गिनना, शेर के दांत गिनना का अर्थ क्या होता है, साहस का कार्य करना। नेक्स्ट, कमर कसना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कमर कसने का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। नेक्स्ट, हाथ खाली होना, हाथ खाली होना का मुहावरे का अर्थ होता है पास पैसा ना होना, पास पैसा ना होना। 30 नंबर क्वेश्चन, लकीर का फकीर, लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना, पुराने रीति रिवाज में विश्वास करना। नेक्स्ट, लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना का कठिन परिश्रम करना होता है। नेक्स्ट, रंगा सियार होना, रंगा सियार होने का मतलब है धूर्त होना, क्या होना, धूर्त होना। नेक्स्ट, रीढ़ टूटना, रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है, आधार न रहना, आधार न रहना। नेक्स्ट, माथा ठनकना का अर्थ क्या होता है, अनिष्ट अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। नेक्स्ट, लाल पीला होना, लाल पीला होना का क्या होता है, क्रोध करना, क्रोध करना। नेक्स्ट, मैदान मारना का अर्थ क्या होता है, जीत लेना, जीत लेना। नेक्स्ट, भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होता है, डरकर चुप हो जाना, डरकर चुप हो जाना। नेक्स्ट, मुंह से लार टपकना का अर्थ क्या होता है, लालची होना। नेक्स्ट, बाल की खाल उतारना का अर्थ क्या होता है, बाल की खाल उतारना, अधिक तर्क वितर्क करना, अधिक तर्क वितर्क करना। नेक्स्ट, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल का अर्थ क्या होता है, बहुत आसान, बहुत आसान है। नेक्स्ट, बाल बांका ना होना, बाल बांका ना होना का अर्थ क्या, साफ साफ बच जाना, साफ साफ बच जाना। नेक्स्ट, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चोरी करना होता है। नेक्स्ट, बीड़ा उठाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, दृढ़
निश्चय करना। नेक्स्ट, पांचों उंगलियां घी में होना का मुख्य का पांचों उंगलियां घी में होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मौज मौज मस्ती में रहना। नेक्स्ट, पी पानी पीटना। पानी पीटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का काम करना। पगड़ी रखना। पगड़ी रखने का अर्थ क्या होता है? पगड़ी रखने का अर्थ होता है इज्जत, इज्जत दांव पर रखना, इज्जत दांव पर रखना। नेक्स्ट, पलक पलक बिछाना। पलक बिछाना का अर्थ क्या होता है? स्वागत के लिए उत्सुक होना। नेक्स्ट, अंगारे पर लौटना। अंगारे पर लौटने का अर्थ क्या होता है? दुख सहना। नेक्स्ट, अंगूठा चूमना का क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का होता है एक ही सहारा। नेक्स्ट, अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? धोखा देना। नेक्स्ट, अंगार। अंगार बरसना का अर्थ क्या होता है? अंगार बरसना का अर्थ बड़ी धूप होना। अंगार बरसना का अर्थ होता है बड़ी धूप होना। नेक्स्ट, पत्थर पर दूब जमाना, यानी इसका अर्थ क्या होता है? असंभव बात करना, असंभव बात करना। नेक्स्ट, पानी उतरना का अर्थ क्या होता है? शर्म न रहना, शर्म न रहना। पानी उतरना का शर्म न रहना। नाक कटना का क्या अर्थ होता है? नाक कटना का अर्थ होता है प्रतिष्ठा जाना। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा नाक कटना का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा जाना। नेक्स्ट, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। नेक्स्ट, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। नेक्स्ट, आसमान पर चढ़ना का अर्थ क्या होता है? अधिक अधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है अधिक प्रशंसा करना। नेक्स्ट, आग में घी डालने का अर्थ क्या होता है? क्रोध को भड़काना, क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट, कान भरना का अर्थ क्या होता है? कान भरना का अर्थ होता है गुपचुप निंदा करना। नेक्स्ट, अंक भरना का अर्थ क्या होता है? अंक भरना का अर्थ होता है स्नेह करना। नेक्स्ट, एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक कार्य से दो लाभ होना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे, कुआं खोदना 63 नंबर। कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुआं खोदने मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का यत्न करना। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है आमने सामने होना। नेक्स्ट, गले पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछे पड़ना, पीछे पड़ना। नेक्स्ट, गोबर गणेश का अर्थ क्या होता है? नीरा नीरा मूर्ख होता है। नेक्स्ट, गाजर मूली समझना। गाजर मूली समझना का अर्थ क्या होता है? निर्बल समझना। नेक्स्ट, कुत्ते की मौत मरना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह मरना, बुरी तरह मरना। नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तिया का क्या अर्थ है? इसका अर्थ क्या है? बाधा दूर होना। नहीं नहीं, क्या होता है? हान नाच न जाने अंगना टेढ़ा का मुख्य अर्थ क्या होता है? काम न जानना और बहाना बनाना, काम न जानना और बहाना बनाना। नेक्स्ट, भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ क्या है? भानुमति का पिटारा अनावश्यक वस्तु का भंडारा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। नेक्स्ट, आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या होता है? आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। नेक्स्ट, अकेला दम अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ अकेला होगा। नेक्स्ट, दूध के दांत न टूटना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अनुभवीहीनता, अनुभवीहीनता है। नेक्स्ट, तो हम लोग टोटल 73 मुहावरा कर चुके हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग शब्द शुद्धि पर ध्यान देते हैं, जो एक न एक पूछ ही देता है हर एक शिफ्ट में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? कौन सा अशुद्ध शब्द है? दुष्कर। दुष्कर अशुद्ध शब्द है, जबकि वैदिक और संशोधन और सीढ़ियाँ ये सब शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? कौन जो है शुद्ध शब्द है? वाहिनी। वाहिनी जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? कुमुदिनी 3 नंबर जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? त्योहार अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, त्योहार जो है अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन सा है?
तो अशुद्ध शब्द है द्रवीभूत। द्रवीभूत जो अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द आगामी जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट अशुद्ध शब्द है साथ में कौन सा जो है अशुद्ध शब्द है? प्रशंसा जो है अशुद्ध शब्द है। अर्चना पुण्य और पृष्ठ जो कि शुद्ध है, प्रशंसा अशुद्ध है। नेक्स्ट 8वां निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अद्वितीय जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट निम्न में शुद्ध कौन है? शुद्ध जो है कौन है? दुष्कर जो है शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? दधीची जो है शुद्ध है। नेक्स्ट निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? चाहार दीवार जो है शुद्ध शब्द है। चाहार दीवार जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? शोणित। शोणित जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? 13 नंबर में जो है हितैषी। हितैषी देख रहे किस तरह से लिखा हुआ है, जबकि एक बी और डी गलत है। सी नंबर जो लिखा हुआ हितैषी वो सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा, देखिएगा गौर करके कि कैसे लिखाता है शुद्ध अशुद्ध वाक्य, है ना, शब्द जो कैसे लिखाता है। तो चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? उच्छ्वास जो है शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 15 का बोला जा रहा है कौन सा? चरमोत्कर्ष जो है शुद्ध है। नेक्स्ट शुद्ध शब्द है 16 का ये कौन सा शुद्ध शब्द है? अभिलाषा जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट शुद्ध शब्द 17 नंबर में कौन सा शुद्ध शब्द है? 17 का एक जो कि प्रकृति जो लिखा हुआ है ये शुद्ध है, जबकि ये तीनों गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट उसी तरह 16 में भी आपका ये अभिलाषा सही है, जबकि ये तीनों अभिलाषा गलत है। उसी तरह से शुद्ध आपको चुनना है ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 18 नंबर 18 का एक जो है वाहिनी शुद्ध है, जबकि ये सब तीनों क्या है? अशुद्ध है। तीनों क्या है? अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 19 नंबर में मुहूर्त जो लिखा हुआ है ये मुहूर्त ये शुद्ध है, जबकि ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है? 20 नंबर 20 में जो देवनागरी जो ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 21 नंबर 21 का जो है प्रशंसा जो ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 22 नंबर 22 का सी जो है संस्कृत जो कि शुद्ध है, बाकी सब ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। उसी तरह से नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 23 नंबर में आपका जो प्रतिष्ठा जो है वो शुद्ध है, बाकी ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 24 नंबर में बोला जा रहा है कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? 24 का उत्सव जो है ये शुद्ध है, बाकी तीनों ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? 25 नंबर 25 का शताब्दी शुद्ध है, जबकि ये तीनों क्या अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 26 नंबर 26 के सी कौन सा? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय जो है ये शुद्ध है, जबकि ये तीनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 27 नंबर 27 का 27 का सी त्रिदोष। त्रिदोष शुद्ध है, जबकि ये तीनों क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 28 का डी बर्तन जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 29 का डी कृपा जो कि शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 30 का सी द्वंद्व शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अन्वेषण शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 32 का सी जो कि कुरीति जो है शुद्ध है, बाकी ये तीनों क्या अशुद्ध है। उसी तरह ये सब भी क्या अशुद्ध है? ये भी अशुद्ध है ना। द्वंद्व नहीं, द्वंद्व में क्या था? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? द्वंद्व कौन सा शुद्ध था? ये था 30 का जो कौन सा था आपका सी, 30 का सी सही था। उसी तरह 31 का कौन सा सही था? 31 का जो है कौन सा? अन्वेषण जो सही था, बाकी ये तीनों गलत था। और 32 का निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो 32 में भी आपका कुरीति सिद्ध है, बाकी ये तीनों क्या है? कुरीति में ही असिद्ध है, अशुद्ध है।
तो 33 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? 33 में देख सकते हैं सौहार्द जो है शुद्ध है, बाकी ये सब कौन सा है? अशुद्ध है। नेक्स्ट 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? 34 में निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? गुप्त जो है ये शुद्ध है। नेक्स्ट 35 नंबर निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है स्वयंवर शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? महत्वाकांक्षा शुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 37 नंबर 37 का सी जहानवी जो कि शुद्ध है। 38 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 38 का डी जो औद्योगिकरण है ये शुद्ध है। नेक्स्ट 39 नंबर निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? 39 का डी सौहार्द जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट 39 नंबर शुद्ध शब्द है कौन सा? 40 का कौन सा जो बोला जा रहा है कि शुद्ध शब्द है? 40 नंबर 40 का आपका कौन सा शुद्ध हो जाएगा? 40 का प्रामाणिक जो है ये शुद्ध है, बाकी ये सब क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? 41 नंबर में बोला जा रहा है शुद्ध शब्द कौन है? अनधिकार जो है अशुद्ध शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है 42 नंबर 42 का वनवास जो कि है शुद्ध वाक्य है। तो ठीक है, टोटल 42 क्वेश्चन था शुद्ध अशुद्ध में, तो हम लोग कर चुके हैं। चलिए 21वां चैप्टर है जो आपका ये लास्ट चैप्टर है वाक्य शुद्धिकरण। तो देख सकते हैं आपका कितना सारा क्वेश्चन हो चुका है ना। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन पे गौर करके है ना ध्यान दे के बढ़िएगा आगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म आएंगे है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? कौन सा जो है शुद्ध वाक्य है? बी राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए जो कि एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? डी इसमें डी जो है शुद्ध वाक्य है, डी शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? 3 का जो है कौन वाक्य अशुद्ध है? 3 का एक आप कहाँ रह रहे हैं ये अशुद्ध है। नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन पे चौथे नंबर निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य कौन है? तो चरखा चलाना चाहिए ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? 5 का डी जो है एक फूलों की माला लाओ ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट 6 नंबर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? 6 नंबर का शुद्ध वाक्य कौन है? मकड़ी जाला बुन रही है। 6 नंबर का मकड़ी जाला बुन रही जो कि ये शुद्ध है। 7 नंबर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 7 नंबर में शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी आदमी को भेज दो ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट 8 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 8 नंबर में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब हो गए ये शुद्ध है। नेक्स्ट नंबर नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 9 नंबर कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं कुशलतापूर्वक घर पहुंच गया ये कौन सा वाक्य है? ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 10 नंबर में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सबने मेरी बात मान ली है ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। आप चेक कर लीजिएगा हर्षिकार द्विकार और वाक्य संबंधित समस्याएं जो शुद्ध अशुद्ध है कौन सा है अपने जो थॉट के आधार पे है ना। तो 11 नंबर पे चलिए 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि 11 नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपने मुझ पर संदेह किया ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है? 1 नंबर उसका प्राण सूख गया शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 13 नंबर कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्ष पर कोयल कूक रही है ये शुद्ध है। नेक्स्ट 14 नंबर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 14 का कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? तो फूलों की एक माला ला दीजिए ये वाक्य शुद्ध है। 15 नंबर कौन सा वाक्य शुद्ध है? 15 में रागिनी अपने आप चली गई ये वाक्य शुद्ध है। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। तो आपका टोटल जितना इम्पोर्टेंट था है ना इतना ही था, तो हम करवा चुके हैं।
तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाएंगे। साइंस का भी ये जो प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं वो सब लाएंगे, और एससीईआरटी एनसीईआरटी का जो है आपका एग्जाम्पलर वो सब करवाएंगे। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा आगे भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।